आया वो पीछे हटे। मान्यवर, मैं अभी भी हमारे नेता ने तो कहा कि भाई अंतरात्मा की आवाज से वोट करिए। ये अंतरात्मा की आवाज का नारा नरेंद्र मोदी जी का नहीं है, इंदिरा गांधी जी का है। मगर मोदी जी को थोड़ा समझ फेर हो गया। उस वक्त विरोध पक्ष में अटल जी, अडवाणी जी थे। यहाँ आत्मा ही नदारद है, अंतरात्मा कहां से लाना। मान्यवर, ये रूथलेस पॉलिटिक्स कर, महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, इसका यश किसको मिलेगा, इसके लिए आप महिलाओं का आरक्षण लटका रहे हो। चुनाव में जहां जहां जाओगे, इस देश की महिलाओं का आक्रोश आपको सहन करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा और रास्ता भी नहीं। मान्यवर, मैं, आप इस सदन के कस्टोडियन हो, अभिभावक हो। मैं टीवी पर विपक्ष के नेता का भाषण सुन रहा था। आपकी जिम्मेदारी है कि ये सदन की गरिमा पूरे देश में और विश्व में बनी रहे। मान्यवर, ये जो भाषा है सदन की मर्यादा तोड़ने वाली, आप क्या भाषा उपयोग कर, कायर है, आप सरेंडर कर रहे हो, आप मुझसे डरते हो, अपशब्दों का प्रयोग होता है, असंसदीय शब्दों की भरमार लग जाती है। सदन में कोई आंख मारता है, कोई मुस्कुराकर बैठता है। मान्यवर, सदन के रास्ते पर चाय पकोड़े खाते हैं। सदन के रास्ते ये किस प्रकार का विपक्ष के नेता का बिहेवियर, किस प्रकार की भाषा है? क्या वो समझते हैं कि ये भाषा को देश नहीं सुन रहा है? ये भाषा को देश सुन रहा है। आपकी और आपकी पार्टी दोनों का परिचय देश को हो रहा है। मान्यवर, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं, फ्लाइंग किस कर देते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, बाहर जाकर बयानबाजी करते हैं कि सरेंडर हो गए। स्पीकर को बार बार रोकना पड़ता है और सत्र छोड़कर विदेश चले जाते हैं। मान्यवर, मैं इतना जरूर कहता हूं कि ये भाषाओं में तीव्रता से भावनाएं व्यक्त नहीं होती है। सदन में बोलने की कला आपके बहुत सारे सीनियर लोग हैं, उनसे सीख ले, और सीनियर लोग ना हो तो प्रियंका जी ही है, उनसे थोड़ा सीख ले कि सदन में कैसे बोलना चाहिए। मान्यवर, ये कहते हैं ये क्रूर बिल है, महिलाओं को आरक्षण देने वाला बिल क्रूर बिल है। उत्तर और दक्षिण के बीच में भेदभाव कर रहे हो, दक्षिण का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। इतना कल समझाने के बाद भी अगर ये स्टेटमेंट आता है मान्यवर, तो मैं मानता हूं ये जानबूझकर दिया गया स्टेटमेंट है। मान्यवर, मैं विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी को, पूरी कांग्रेस पार्टी को और विपक्ष के कुनबे को इस देश का परिचय कराना चाहता हूं कि हजारों साल पहले राम सेतु बनाने के लिए जिस गिलहरी ने योगदान दिया था, वो गिलहरी को भी आज अवध्य माना जाता है इस देश में। इतना उपकार याद करती है। और हजारों साल के बाद भी हवन में हड्डियां डालने वाली ताड़का को भी याद रखा। आप महिलाओं को आरक्षण देने वाला ये पवित्र यज्ञ रूपी जो बिल है, इसमें विरोध की हड्डियां डाल रहे हैं। इस देश की महिलाएं आपको माफ नहीं करेंगी। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। माननीय गृह मंत्री जी, मुझे नहीं हो गया। अर्जुन राम मेघवाल जी के लिए करूँ। अर्जुन राम मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं
कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 पर विचार किया जाए। माननीय सदस्यगण, इससे पहले कि मैं विधेयक को विचार किए जाने का प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए रखूं, मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि संविधान संशोधन विधेयक होने के कारण इस पर मतदान मत विभाजन द्वारा होगा। लॉबियां खाली कर दी जाए। और आपको बता दें कि अब जो लोकसभा में सरकार संशोधन बिल लेकर आई है, जैसे कि आप कानून मंत्री को सुन रहे थे, यहाँ पर कानून मंत्री ने कहा कि संशोधन बिल हम लेकर आए हैं, अब मतदान होगा, इसलिए लॉबी खाली करने के लिए कह दिया है। उसके बाद एक एक करके सब मतदान करेंगे। और जो सबसे बड़ी बात है, अगर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखें, साइड में जो नंबर्स चल रहे हैं वही नंबर गेम है। यानी कि अभी लोकसभा में कितने सांसद हैं? 540 सांसद लोकसभा में हैं। अब सरकार के पास कितने हैं? 293 सरकार के सांसद हैं। विपक्ष के पास कितने हैं? 234 विपक्ष के सांसद हैं। सरकार को इस बिल को पास कराने में, संशोधन बिल को पास कराने में 67 वोटों की जरूरत है, यानी कि 67 सांसदों की जरूरत है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या 67 विपक्ष के सांसद सरकार के इस संशोधन बिल पर मतदान करेंगे, सरकार के पक्ष में मतदान करेंगे? लगता नहीं है, दिखता नहीं है, क्योंकि उम्मीद ये की जा रही थी, 2 दिन से चर्चा ये की जा रही थी कि हो सकता है कि टीएमसी वॉकआउट कर जाए, हो सकता है कि आरजेडी वॉकआउट कर जाए, हो सकता है कि समाजवादी पार्टी वॉकआउट कर जाए, हो सकता है कि तमाम जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं दक्षिण भारत की वो वॉकआउट कर जाएं। वॉकआउट करने का मतलब ये है अप्रत्यक्ष तौर पर आप सरकार के बिल का समर्थन कर रही हैं, लेकिन यहां पर ऐसा होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि सदन लोकसभा इस वक्त खचाखच भरी हुई है। टीएमसी के भी सभी सांसद जो वहां के विधानसभा चुनाव में लगे हैं, जिनकी ड्यूटी लगाई गई है, सत्ता पक्ष के भी सभी सांसद हैं और विपक्ष के भी सभी सांसद हैं। यहां पर हर राजनीतिक पार्टी ने व्हिप जारी किया हुआ है। व्हिप जारी करने का मतलब यही होता है कि आपको हर हाल में सदन में मौजूद होना है। तो आपको बता दूं कि सत्ता पक्ष के सांसद भी सदन में मौजूद हैं और विपक्ष के सांसद भी सदन में मौजूद हैं। सत्ता पक्ष के 293 सांसद सदन में मौजूद हैं, विपक्ष के 234 सांसद मौजूद हैं। तो क्या 234 सांसदों में से 67 सांसद यानी कि 67 सांसद सरकार के इस बिल का समर्थन करेंगे? लगता नहीं है। देश के गृह मंत्री अमित शाह अपने भाषण में जिस तरह की बातों का जिक्र कर रहे थे, जिस तरह के शब्दों का जिक्र कर रहे थे, उस भाषण की दशा दिशा ये बताती है कि सरकार के पास इस बिल को पास कराने में नंबर गेम नहीं है। आपको ये भी बता दूं कि देर रात ये बिल कानून बन चुका है। सरकार ने इसे कानून बना दिया है, ये कानून बन चुका है, लेकिन सरकार जो संशोधन लेकर आई है उस पर सरकार के पास बहुमत नहीं है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा, मतलब ये हुआ कि 2023 में, सितंबर 2023 में लोकसभा और राज्यसभा में जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ था, जिस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हस्ताक्षर कर दिए थे, सरकार ने उसको कानून नहीं बनाया था। देर रात सरकार ने उसको कानून बना दिया है, सरकार ने उस पर मुहर लगा दी है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि 2023 का जो बिल था, वो 2023 के बिल में महिला आरक्षण जो लागू होना था, वो महिला आरक्षण
नई जनगणना के आधार पर होना था, नए परिसीमन के आधार पर होना था। लेकिन सरकार जो संशोधन विधेयक लेकर अभी आई है, उस संशोधन विधेयक में सरकार ने यह संशोधन किया है कि वो नई जनगणना की बजाय 2011 की जनगणना है उसी के हिसाब से लाना चाहती थी। प्रक्रिया के बारे में सुनिए। बताएंगे। माननीय सदस्यों का ध्यान स्वचालित मतदान रिकॉर्डिंग प्रणाली का संचालन करने से संबंधित बिंदुओं की ओर आकर्षित किया जाता है। प्रत्येक माननीय सदस्य को मत विभाजन आरंभ होने से पूर्व अपना स्थान ग्रहण करना चाहिए और इस प्रणाली का संचालन उस स्थान से ही करना चाहिए। जब माननीय अध्यक्ष अब मत विभाजन बोलेंगे तो महासचिव मतदान बटन